स्टॉक मार्केट में अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक ट्रेडर कौन था जिसने बिना शोर मचाए अरबों कमा लिए, तो उस लिस्ट में एक नाम हमेशा ऊपर आएगा, तकाशी कोतगावा। न कोई लग्जरी लाइफ, न सोशल मीडिया शो ऑफ, न मोटिवेशनल स्पीच, फिर भी ऐसा रिकॉर्ड जिसे आज तक बहुत कम लोग छू पाए हैं। सवाल यह नहीं है कि उसने कितना पैसा कमाया, असली सवाल यह है कि उसने हर दिन ऐसा क्या किया जो उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाता गया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो घंटों तक एक ही स्क्रीन को देखता है, बिना बोर हुए, बिना इमोशनल हुए, बिना जल्दबाजी किए। जहां ज्यादातर लोग मार्केट में एक्साइटमेंट, डर और लालच के साथ एंटर करते हैं, वहीं यह ट्रेडर पूरी तरह शांत माइंडसेट के साथ सिर्फ प्राइस और बिहेवियर को पढ़ता है। न कोई टिप्स, न कोई सीक्रेट इंडिकेटर, फिर भी लगातार कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। क्या यह टैलेंट था या कोई स्ट्रॉन्ग रूटीन? क्या यह किस्मत थी या बेहद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन? इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे फैंसी स्ट्रेटेजी की, हम बात करेंगे उस डेली रूटीन की, उस माइंडसेट की, उस रिस्क मैनेजमेंट की, जिसने एक नॉर्मल जापानी लड़के को ट्रेडिंग की दुनिया का लीजेंड बना दिया। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या करने का सपना देखते हैं, तो यह वीडियो आपको यह समझाने वाला है कि असली गेम चार्ट के बाहर खेला जाता है, आपके दिमाग के अंदर। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको एहसास होगा कि शायद आप मार्केट से नहीं बल्कि खुद से लड़ रहे थे। अब चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी से जहां से तकाशी कोतगावा की ट्रेडिंग जर्नी ने असली शेप लेना शुरू किया। जापान की तेज रफ्तार जिंदगी से दूर एक बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का, न कोई बड़ा सपना, न अमीरी की भूख, न ही लाइफ में कोई दिखावा। यही से कहानी शुरू होती है तकाशी कोतगावा की। उस वक्त वह कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं था, बस एक कॉलेज स्टूडेंट था जो अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहा था। जापान जैसे देश में जहां ज्यादातर लोग सिक्योर जॉब और स्टेबल करियर को सबसे ऊपर रखते हैं, वहां स्टॉक मार्केट में उतरना खुद में एक रिस्की डिसीजन माना जाता है। लेकिन कोटेगावा ने इसे कभी रिस्क की तरह नहीं देखा। उसके लिए यह एक ऐसा सिस्टम था जिसे अगर ठीक से समझ लिया जाए तो यह बहुत लॉजिकल बन जाता है। शुरुआत में उसके पास न बड़ा कैपिटल था, न कोई मेंटर, न ही कोई शॉर्टकट। उसने बहुत छोटी अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू की। पहले दिन से ही उसका फोकस पैसा कमाने पर नहीं बल्कि मार्केट को समझने पर था। वह घंटों चार्ट्स देखता था, बिना ट्रेड किए भी। कई बार पूरे दिन सिर्फ स्क्रीन को देखना, प्राइस को ऊपर नीचे जाते देखना और दिमाग में एक ही सवाल रखना कि आखिर यह मूव क्यों हुआ। यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वह जल्दी ही समझ गया कि मार्केट न्यूज़ से नहीं, बिहेवियर से चलता है। जब बाकी लोग अफवाहों और टिप्स के पीछे भाग रहे थे, तब कोटेगावा सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे यह क्लियर था कि मार्केट में हर मूवमेंट के पीछे इंसानी इमोशन होता है, डर, लालच, पैनिक और एक्साइटमेंट। वह इन्हीं इमोशंस को चार्ट पर पढ़ने की कोशिश करता था। यही वजह थी कि वह टेक्निकल एनालिसिस को किसी किताब की तरह नहीं बल्कि एक लैंग्वेज की तरह सीख रहा था। शुरुआती दिनों में उसे लॉस भी हुआ। कई बार ऐसा लगा कि यह सब टाइम वेस्ट है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। कोटेगावा ने कभी लॉस को अपनी ईगो से नहीं जोड़ा। उसके लिए लॉस सिर्फ एक फीडबैक था कि शायद उसने मार्केट को सही से नहीं पढ़ा। वह हर गलती को लिखता था, याद रखता था और अगली बार वही गलती न दोहराने की कोशिश करता था। यही एक्सपीरियंस धीरे धीरे उसकी ट्रेडिंग को शार्प करता गया। उसका डेली रूटीन उस समय भी बहुत सिंपल था। कोई ओवर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी नहीं, कोई भारी इंडिकेटर्स नहीं। वह यह मानता था कि जितना क्लीन चार्ट होगा उतना क्लीन डिसीजन होगा। उसने बहुत जल्दी यह सीख लिया कि ज्यादा जानकारी कई बार कंफ्यूजन पैदा करती है। इसलिए उसने अपने सिस्टम को मिनिमल रखा। यही मिनिमल अप्रोच आगे चलकर उसकी पहचान बन गई। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। कोटेगावा ने ट्रेडिंग को कभी जुआ नहीं माना। उसके लिए यह एक प्रोफेशन था जहाँ हर दिन सीखना जरूरी है। वह खुद पर बहुत स्ट्रिक्ट था। अगर उसका माइंड सही नहीं है तो वह ट्रेड नहीं करता था। अगर फोकस नहीं है तो वह स्क्रीन से हट जाता था। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस थी। धीरे धीरे वह यह समझने लगा कि मार्केट में टिके रहने के लिए सबसे पहले खुद को स्टेबल रखना जरूरी है।
पैसा तो बाद में आता है, पहले माइंडसेट बनता है, फिर स्ट्रेटेजी काम करती है। यही सोच उसे अगले लेवल की तैयारी की तरफ ले जा रही थी। अब वह सिर्फ चार्ट नहीं देख रहा था, वह खुद को भी ऑब्जर्व कर रहा था। और यहीं से उसकी ट्रेडिंग जर्नी एक नए फेज में एंटर करने वाली थी, जहां रूटीन, माइंडसेट और डिसिप्लिन सबसे बड़ा रोल निभाने वाले थे। जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ा, वैसे वैसे तकेशी कोतगावा की ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने तक सीमित नहीं रही। अब उसका फोकस इस बात पर ज्यादा था कि वह ट्रेडिंग वाले दिन की शुरुआत कैसे करता है, क्योंकि वह यह समझ चुका था कि मार्केट में एंटर करने से पहले अगर माइंडसेट सही नहीं है तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी फेल हो सकती है। उसकी सुबह बहुत शांत होती थी, न कोई हड़बड़ी, न कोई जल्दबाजी। वह जानता था कि मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा, लेकिन अगर उसका दिमाग अनस्टेबल हुआ तो वह खुद गलत डिसीजन की तरफ भाग सकता है। मार्केट ओपन होने से पहले वह खुद को पूरी तरह न्यूट्रल स्टेट में लाने की कोशिश करता था। न कल के प्रॉफिट की खुशी, न कल के लॉस का बोझ। उसके लिए हर दिन एक नया दिन था। यही सोच उसे इमोशनल ओवर ट्रेडिंग से बचाती थी। वह यह मानता था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि एक्साइटमेंट के बाद ही लालच आता है और लालच के बाद डिस्ट्रक्शन। इसलिए उसकी सुबह का पहला काम होता था खुद को ग्राउंड करना। वह न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखता था। उसे पता था कि न्यूज़ माइंड को बायस्ड कर देती है। अगर दिमाग पहले से किसी दिशा में सोचने लगे तो चार्ट को ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ना मुश्किल हो जाता है। वह सिर्फ पिछले दिन के प्राइस एक्शन, वॉल्यूम बिहेवियर और ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को देखता था। उसका सवाल हमेशा यही रहता था कि आज मार्केट क्या करना चाहता है, न कि मैं मार्केट से क्या चाहता हूं। उसका माइंडसेट पूरी तरह प्रोसेस ओरिएंटेड था। वह रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। उसके लिए एक अच्छा दिन वह नहीं होता था जिसमें ज्यादा पैसा बना हो, बल्कि वह होता था जिसमें उसने अपने रूल्स को सही से फॉलो किया हो। अगर उसने अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड नहीं लिया तो चाहे प्रॉफिट हुआ हो, वह उस दिन को फेल मानता था। और अगर लॉस हुआ लेकिन रूल्स फॉलो हुए तो वह खुद को कंसिडर करता था कि वह सही दिशा में है। यही सोच उसे लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रांग बनाती थी। मार्केट खुलने से ठीक पहले वह खुद से एक बात बार बार कहता था कि आज मुझे कुछ साबित नहीं करना है। यह लाइन बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में खुद को साबित करने आते हैं। कोई कल का लॉस रिकवर करना चाहता है, कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन कोटेगावा सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह मार्केट को देखता था। यही ऑब्जर्वेशन उसे सही मौके तक इंतजार करने की ताकत देती थी। वह यह भी अच्छे से जानता था कि हर दिन ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ दिन मार्केट स्लो होती है, कुछ दिन बहुत ज्यादा वोलाटाइल। इसलिए वह अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखता था। अगर मार्केट कंडीशन उसके स्टाइल से मैच नहीं करती थी तो वह ट्रेड न लेने में भी कंफर्टेबल था। उसके लिए नो ट्रेड भी एक प्रोफेशनल डिसीजन था। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस उसकी पहचान बन चुकी थी। धीरे धीरे उसकी सुबह की यह प्रैक्टिस एक हैबिट बन गई। यह हैबिट उसे दिन भर कंट्रोल में रखती थी। वह जानता था कि जैसे ही माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, वैसे ही गलत एंट्री होगी। इसलिए वह बार बार खुद को याद दिलाता था कि ट्रेडिंग में सबसे पहले खुद को मैनेज करना जरूरी है, उसके बाद कैपिटल को। अब वह सिर्फ यह नहीं देख रहा था कि कौन सा स्टॉक मूव करेगा, बल्कि यह भी समझने लगा था कि वह खुद किस स्टेट ऑफ माइंड में है। यही सेल्फ अवेयरनेस उसे अगले स्टेप के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि एक बार माइंडसेट स्टेबल हो जाए तब असली गेम शुरू होता है। स्क्रीन के सामने बैठकर सही स्टॉक चुनना, सही टाइम पर एंटर करना और सबसे जरूरी, सही टाइम पर इंतजार करना। यही वह पॉइंट था जहां से उसकी ट्रेडिंग और ज्यादा शार्प और प्रोफेशनल होने वाली थी। जब माइंडसेट स्टेबल हो गया और सुबह की तैयारी एक हैबिट बन गई, तब तकेशी कोतगावा की ट्रेडिंग का असली मैदान शुरू होता था। स्क्रीन के सामने बैठकर डिसीजन लेने का समय। अब वह सिर्फ मार्केट को देख नहीं रहा था, बल्कि उसे पढ़ रहा था। उसके सामने कई चार्ट्स होते थे, लेकिन उसका ध्यान बिखरा हुआ नहीं रहता था। वह जानता था कि ज्यादा ऑप्शन देखने से क्लैरिटी कम होती है, इसलिए उसने खुद को लिमिटेड स्टॉक्स तक ही रखा। ऐसे स्टॉक्स जिनमें लिक्विडिटी हो, वॉल्यूम हो
और जहां प्राइस मूवमेंट साफ दिखाई दे। वह किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए नहीं चुनता था क्योंकि वह ट्रेंड में है। उसका सवाल हमेशा यह होता था कि इस स्टॉक में अभी भीड़ क्या कर रही है। क्या लोग डर में बेच रहे हैं या लालच में खरीद रहे हैं? यही भीड़ का बिहेवियर उसके लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर था। वह चार्ट पर ब्रेकआउट देखता था, लेकिन सिर्फ लाइन टूटने से एंटर नहीं करता था। वह वेट करता था कि क्या उस ब्रेकआउट के पीछे वॉल्यूम का सपोर्ट है या नहीं। उसके लिए प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसकी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा थी, लेकिन यह टाइम एक्टिव ट्रेडिंग में नहीं जाता था। ज्यादातर समय वह सिर्फ ऑब्जर्व करता था। कई बार ऐसा होता था कि पूरे 1 या 2 घंटे तक वह कोई ट्रेड नहीं लेता था। यह वह समय था जहां ज्यादातर ट्रेडर्स बोर होकर जबरदस्ती एंट्री कर लेते हैं। लेकिन कोटेगावा के लिए बोरियत कोई दुश्मन नहीं थी। वह जानता था कि गलत ट्रेड लेने से बेहतर है सही मौके का इंतजार करना। यही पेशेंस उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी थी। जब वह एंटर करता था तो पूरी कंफर्मेशन के साथ करता था। कोई अंदाजा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। अगर प्राइस उसके प्लान के हिसाब से नहीं चलती थी तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल जाता था। उसे यह बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि स्टॉक बाद में उसी दिशा में चला जाए। उसके लिए इंपॉर्टेंट यह था कि उसने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। यही रूल बेस्ड अप्रोच उसे इमोशनल डिसीजन से बचाती थी। उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दिखने में बहुत सिंपल थी, लेकिन उसे फॉलो करना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल खुद पर रखना पड़ता था। वह बार बार खुद को याद दिलाता था कि हर मूवमेंट पकड़ना जरूरी नहीं है। मार्केट रोज मौका देती है, लेकिन सही ट्रेडर वही होता है जो सही मौके को चुनता है। यही सोच उसे ओवर ट्रेडिंग से दूर रखती थी। वह यह भी समझ चुका था कि स्क्रीन के सामने बैठना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सही टाइम पर स्क्रीन से हट जाना। अगर उसे लगता था कि उसका फोकस कम हो रहा है या माइंड थक गया है तो वह ट्रेडिंग रोक देता था। उसके लिए मेंटल एनर्जी कैपिटल से भी ज्यादा कीमती थी, क्योंकि एक थका हुआ माइंड सबसे बड़ा लॉस करा सकता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत बन गई कि वह मार्केट के साथ बहने के बजाय मार्केट को बहते हुए देखता था। वह खुद को एक शिकारी की तरह मानता था जो सही मौके पर ही वार करता है। यही वजह थी कि उसके बहुत सारे दिन ऐसे भी होते थे जहां सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ही लिए जाते थे, लेकिन वही ट्रेड उसके दिन का रिजल्ट तय कर देते थे। अब उसकी ट्रेडिंग एक रिएक्शन नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्स बन चुकी थी। वह जल्दबाजी में कुछ नहीं करता था। हर क्लिक के पीछे सोच होती थी, हर एंट्री के पीछे लॉजिक। यही वह स्टेज थी जहां उसकी ट्रेडिंग प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच चुकी थी। लेकिन यहां भी एक चीज बाकी थी जो किसी भी ट्रेडर को लॉन्ग टर्म में बचाती है। वह थी रिस्क मैनेजमेंट और लॉस को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी, जो आगे उसकी पूरी जर्नी को एक अलग ही डायरेक्शन देने वाली थी। जैसे जैसे उसकी ट्रेडिंग मैच्योर होती गई, तकेशी कोतगावा एक बात बहुत गहराई से समझ चुका था कि मार्केट में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना पैसे को बचाना। यही वह पॉइंट था जहां उसकी सोच बाकी ट्रेडर्स से पूरी तरह अलग हो जाती है। वह जानता था कि अगर लॉस कंट्रोल में नहीं है तो प्रॉफिट सिर्फ एक इल्यूजन है। इसलिए उसकी हर ट्रेड से पहले सबसे पहला सवाल होता था, अगर यह ट्रेड गलत गया तो मैं कितना खोने को तैयार हूं। यह सवाल वह खुद से ईमानदारी के साथ पूछता था। उसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत क्लियर था। वह कभी भी अपने पूरे कैपिटल को एक ही ट्रेड में नहीं डालता था। उसे यह बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कितना बड़ा मौका दिख रहा है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था सर्वाइवल, क्योंकि वह जानता था कि जब तक वह मार्केट में रहेगा मौके आते रहेंगे, लेकिन अगर एक बड़ा लॉस हो गया तो गेम वही खत्म हो सकता है। यही लॉन्ग टर्म थी। किंग उसे भीड़ से अलग करती थी। लॉस होने पर वह पैनिक नहीं करता था, न ही खुद को कोसता था। वह लॉस को एक्सेप्ट करता था जैसे एक प्रोफेशनल एक्सपेंस। उसके लिए लॉस कोई इमोशनल इवेंट नहीं था। वह बस यह देखता था कि क्या लॉस उसके रूल्स के अंदर हुआ है या नहीं। अगर रूल्स फॉलो हुए और फिर भी लॉस हुआ तो वह खुद को सही मानता था, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ और रूल्स टूटे तो वह खुद से नाराज होता था। यही सोच उसे ईगो ट्रेडिंग से बचाती थी। वह यह भी अच्छे से जानता था कि हर दिन मार्केट में पैसा बनाना जरूरी नहीं है।
कुछ दिन सिर्फ कैपिटल को बचाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए कई बार वह जल्दी ट्रेडिंग बंद कर देता था, खासकर तब जब उसे लगता था कि मार्केट उसकी समझ से बाहर जा रही है। उसके लिए ट्रेडिंग बंद करना कमजोरी नहीं थी, बल्कि मैच्योरिटी का साइन था। मार्केट बंद होने के बाद भी उसका काम खत्म नहीं होता था। वह अपने दिन का रिव्यू करता था, हर ट्रेड को दोबारा देखता था, एंट्री सही थी या नहीं, एग्जिट टाइम पर हुआ या नहीं, और सबसे जरूरी, उस वक्त उसका माइंडसेट क्या था। वह यह समझ चुका था कि ट्रेडिंग में गलती चार्ट पर कम और दिमाग में ज्यादा होती है, इसलिए उसका फोकस खुद को बेहतर समझने पर ज्यादा रहता था। यही डेली रिव्यू उसकी सबसे बड़ी ग्रोथ मशीन बन गया। जैसे जैसे उसका कैपिटल बढ़ा, उसकी लाइफस्टाइल नहीं बदली। तकेशी कोतगावा आज भी एक सिंपल लाइफ जीता है, न महंगी गाड़ियां, न फैंसी शो ऑफ। उसके लिए असली रिचनेस फ्रीडम थी। वह यह मानता था कि अगर ट्रेडिंग आपको स्ट्रेस दे रही है तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि सही तरीके से की गई ट्रेडिंग आपको कंट्रोल और क्लैरिटी देती है। इस पूरी जर्नी से एक बात बहुत क्लियर हो जाती है, तकेशी कोतगावा की सक्सेस किसी एक स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं थी। यह उसके माइंडसेट, डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और डेली रिव्यू का रिजल्ट थी। उसने कभी मार्केट को जीतने की कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ खुद को कंट्रोल करना सीखा, और यही स्किल उसे उस लेवल तक ले गई जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अगर आप इस वीडियो से एक चीज लेकर जाना चाहते हैं तो वह यह है कि ट्रेडिंग चार्ट से शुरू होती है, लेकिन खत्म आपके माइंड पर होती है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। हम आगे और भी ऐसे डीप ट्रेडिंग माइंडसेट और रियल लीजेंड्स की जर्नी लेकर आएंगे। तब तक याद रखिए, मार्केट से पहले खुद को मास्टर करना सबसे बड़ा प्रॉफिट है।